आज का टॉपिक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आप केमिस्ट्री में भी डिस्कस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। हम इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर ये कंसेप्ट ही हम क्यों लेके आए, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर राउंडिंग ऑफ देखेंगे और फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो क्यों ये कंसेप्ट हम लेके आए, पहले इसको समझते हैं, फिर देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सपोज एक ट्रक है जिसमें कुछ सामान भरा हुआ है, तो हमने कहा इसमें कितना सामान है, तो किसी ने हमें बताया कि भाई इसमें सामान है लगभग 5000 kg। ध्यान से सुनना जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रक है जिसमें कुछ सामान है, हमने पूछा कितना है, तो किसी ने हमें बताया लगभग 5000 kg। तो क्या वो 5000 kg ही होगा? जब वो 5000 kg कह रहा है तो इसका मीनिंग यही है 4900 भी हो सकता है, 4500 kg भी हो सकता है, ये 5500 भी हो सकता है, ये 5600 भी हो सकता है। इतना श्योर है कि 10,000 या 15,000 तो नहीं होगा, लेकिन 4500, 4900, 5500। हमने कहा और थोड़ा सही से मेजर करो और बताओ, तो उसने मेजर किया और हमें बताया 5400 kg, 5400 kg। ठीक है, अब देखना, अब समझना ऐसा करके क्या हुआ। जब वो बोल रहा है कि 5400 kg है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये 5300 हो सकता है, 5500 हो सकता है, ये 4500 तो नहीं होगा, या ये 6000 तो नहीं होगा, ये 5200, 5300, 5600 इतना होगा, इसके आसपास होगा। ठीक है, हम पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गए। हमने कहा और थोड़ा और कैलकुलेट करो और बताओ, तो उसने मेजर किया और बताया 5430 kg। अब जब 5430 kg बोला गया है, तो 5430 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर 5430 बोलो तो 5420 हो सकता है, 5410 हो सकता है, 5480 हो सकता है, 5700 तो नहीं होगा। अब हम और ज्यादा नियर चले गए, अब हम और ज्यादा एक्यूरेट हो गए, एरर कम हो गया है। हमने कहा और एक्यूरेट मेजर करो, तो उसने मेजर किया 5432 kg। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 5432 के आसपास होगा, 5430 हो सकता है, 5436 हो सकता है, 5200 तो नहीं होगा, 5410 भी नहीं होगा। अब और नियर चले गए और मेजर किया गया, सो 5432.1 kg। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, समझते जाइए, देखिए, इसका मीनिंग है कि 5432.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 2 तो रहेगा, ये 5 नहीं हो सकता ये वाला डिजिट। अब देखिए, इसको समझिए ध्यान से, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस वन। देख के पता लग रहा है कि अगर कोई बोल रहा है 5432.1, सपोज यहां से और किसी देहरादून की डिस्टेंस लेते हैं, पौड़ी से देहरादून की डिस्टेंस, किसी ने हमें बताया लगभग 200 किलोमीटर, तो हम श्योर नहीं है, ये 190 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। किसी ने हमें बताया 180 किलोमीटर, हमने कहा ठीक है 180 बोल रहा है तो 185 होगा, 175 होगा। किसी ने बोला 181 किलोमीटर, अब हम थोड़ा और श्योर हो गए। तो यहां पे भी देखिए ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस वन। अब देखो कौन वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, ध्यान से सुनना, कौन वैल्यू कितनी एक्यूरेट है। हम इसको एक डिजिट से, एक नंबर से समझना चाहते हैं। जैसे हमें कंसेप्ट लेके आए थे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, याद करिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया था कि कौन वैल्यू किससे कितना टाइम्स ज्यादा है, कंपेयर कर लिया था इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक नंबर होता था 9, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁹, ये समझने में इजी होता था। वैसे ही हम एक ऐसा कुछ लेके आना चाहते हैं जो इजीली हमें समझा दे, जो इजीली हमें समझा दे, जो इजीली हमें समझा दे कि कौन वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम कंसेप्ट लेके आए किसका? सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो टॉपिक नोट करिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, ऑल सर्टेन डिजिट्स, अभी समझ में आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स आप बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन। अब यहां पे देखिए, ये वाली डिजिट अनसर्टेन है, ये 4 भी हो सकता है। यहां पे ये वाली डिजिट सर्टेन है, ये तो रहेगी, ये वाला फिक्स नहीं है, ये 5300 हो सकता है, जो मैंने पहले बताया था, 5200, 5500 हो सकता है। सो दिस डिजिट, दिस 4 इज अनसर्टेन।
यहाँ पे 5 और 4 सर्टेन है, ये सर्टेन है, ये तो होंगे। ये वाला कुछ हो सकता है, ये 5420 हो सकता है, 5440 हो सकता है, सो दिस इज अनसर्टेन। यहाँ की बात करें, ये सर्टेन है, ये फिक्स है, ठीक है, ये रहेंगे, लेकिन ये वाला अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन है। यहाँ पे ये सर्टेन डिजिट्स हैं, ये तो होंगे, लेकिन ये अनसर्टेन है, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही और हम मेजर करते चले जाएं और प्रिसाइज करते चले जाएं इसको, वैल्यू को, तो और हमें अनसर्टेन मिलता जाएगा। तो जितने भी सर्टेन डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स यहाँ फिक्स हैं कि ये होंगे, और उनमें एक और प्लस करते हैं, जो पहला अनसर्टेन है, जो फर्स्ट अनसर्टेन है, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों ये कंसेप्ट लेके आए, क्यों ये कंसेप्ट लेके आए? जितने ज्यादा, ध्यान से, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसी वैल्यू में होंगे, किसी नंबर में होंगे, वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए डायरेक्ट बहुत जल्दी हमें पता चल जाए कौन वैल्यू कितना ज्यादा एक्यूरेट है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लेके आए। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्यों सिग्निफिकेंट फिगर लेके आए? एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए। तो इसको लिख लेते हैं, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हायर द एक्यूरेसी, हायर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, हायर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में होंगे, वो नंबर उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट हम लेके आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए हम क्या होता है, ऑल सर्टेन प्लस वन अनसर्टेन। लेकिन कैसे किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करें, उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो अब उन रूल्स को समझते हैं कि रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के। पहले इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल्स समझते हैं। ये रूल समझेंगे, इसके बाद आपको इजीली आ जाएगा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं और क्यों सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लेके आए, वो मैंने पहले समझा दिया आपको। लिखिए रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसको नोट करते रहिए, सारे नॉन जीरो जो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है नंबर 4569, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने हैं, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास है 0.289, इसमें बताइए 1 2 3 जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 हैं। अच्छा, इसमें बताइए 2674, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, ठीक है। ऐसा करता है। रूल नंबर 2, इजी है, सब आ जाएगा धीरे धीरे। रूल नंबर 2 लिखिए, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कैसे? इनको ट्रैप्ड जीरोस भी कहते हैं। वो जीरोस जो बीच में फंसे हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, जो ट्रैप्ड जीरोस भी कह सकते हैं। ट्रैप मींस फंसा हुआ। जैसे आपके पास है 4009, तो ये वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस हैं वो भी सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आपके पास है 0.2008, इसमें बताइए 1 2 3 4, इसमें है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो जीरोस जो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इसमें 4, इसमें भी 4, ठीक। थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल, ट्रेलिंग जीरोस मींस एंडिंग जीरोस। ट्रेलिंग मींस एंडिंग, समझ जाना। एंडिंग लिख लेता हूं मैं यहां पे। ट्रेलिंग मींस एंडिंग, जो एंड में है, लास्ट में है। ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस जो लास्ट में जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दे आर सिग्निफिकेंट, इफ दे आर आफ्टर डेसिमल। अगर वो डेसिमल के बाद लग रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। देखो कैसे, समझ में आ जाएंगे अभी। आपके पास है
5000। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो एक नॉन जीरो जो डिजिट है यही सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हो गए 1। आपके पास है 4290, इसमें बताइए 1 2 3, ये वाला जीरो नहीं होगा सिग्निफिकेंट, कितने 3। लेकिन अगर आपके पास है 4290.0, इसमें बताइए अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो अब हो गए इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 5 हो गए, पॉइंट के बाद का जीरो अब काउंट करना पड़ेगा, ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास है 0.200, तो ये भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो इसमें हो गए 3। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, ये दोनों सर एक ही तो हैं, 4290 नहीं, ये 4290.0 है। ये हमें श्योर है कि 0.0 है, कि 0.0 एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया 0.0 आया। लेकिन इसके बाद 0.0 ये 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। तो ये अलग है और ये अलग है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फिर से देखिए, जितने ज़्यादा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट। इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो हमें पता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो डेसिमल के बाद जो जीरो यूज हो रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे डेसिमल है बिल्कुल नहीं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे जीरोज। यहाँ पे डेसिमल है हाँ, तो सारे जीरोज एंड के भी काउंट होंगे। इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए पॉइंट के बाद के भी काउंट होंगे 1 2 3। ठीक, थोड़ा और इसमें समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्चुअल मेजरमेंट से कोई वैल्यू आई है, एक्चुअल मेजरमेंट आपने सपोज एक रूम का मेजरमेंट किया और वो आया 20 मीटर। एक हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, जिसका लेंथ कितना है 20 मीटर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आप बोलेंगे 1, ओनली 2, एंडिंग जीरो नहीं होता। लेकिन ये अगर एक्चुअल मेजरमेंट से आया है, स्केल से परफेक्ट आया है, हमने स्केल से मेजर किया और आया 20, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही डिजिट सर्टेन हैं, एक्चुअल मेजरमेंट से आया है ये। फिर से सुनो, फिर से समझो, अगर एक्चुअल मेजरमेंट से कोई वैल्यू आई है तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, सारे डिजिट सर्टेन हैं, क्योंकि वो तो 20 है ना। अगर आपने मेजरमेंट करके 20 परफेक्ट 20 है तो 20 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। लेकिन आपके पास ऐसे ही 20 आ गया, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 2। लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट से तो दोनों ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे रूल्स देखते हैं। ओके, फोर्थ रूल, इनिशियल जीरोज, जो स्टार्टिंग में जीरोज होते हैं, इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो आगे लगे होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कैसे? आपके पास है 0 4 2 3, तो इसमें कितने हैं इसको काउंट नहीं करना, ओनली 3। ठीक है, आपके पास है 0 4 2 0, तो स्टार्टिंग वाला भी एंडिंग वाला भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली 2। ठीक है, अगर आपके पास है 0.0023, तो इसमें ये स्टार्टिंग वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ओनली 2 एंड 3 मीन्स 2। आपके पास है 0.000045, तो इसमें कितने हैं 1 2, बस 2। ऐसे काउंट कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक है, रूल नंबर 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। कैसे? आपके पास है 4 × 10⁸, तो इसमें इसका कोई रूल नहीं है 10⁸, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास है 3.0 × 10⁹, इसमें इसका कोई रूल नहीं है, ओनली 1 2। ये होगा, पॉइंट के बाद का भी होता है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और चलते हैं आगे। नंबर 6, रूल नंबर 6, इसमें देखते हैं। देखो, significant figures does not depend on units। कैसे? समझिए, आपके पास है एक वैल्यू 42.3 सेंटीमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए 1 2 3 4 2 3, तीनों ही सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल वाला भी काउंट करना है। ठीक है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 100, ये डेसिमल पीछे निकल जाएगा, 0.423 मीटर। अभी भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, अभी भी 3 है, अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। ठीक है, आपके पास है, इसको किलोमीटर में कर दो, मीटर के बाद किलोमीटर में, तो 3 डेसिमल और आगे निकल जाएगा 1 2 3, सो 423 किलोमीटर,
0.00423 किलोमीटर। अभी भी कितने देखिए, इनिशियल जीरो काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यूनिट चेंज करने में सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज नहीं होंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनिट आप कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे यूनिट में, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो पहले थे अभी भी वही रहेंगे। इसमें एक दो चीजें और समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और इसमें समझ लेते हैं। आपके पास है सपोज 5 ले लेते हैं, 5.0 किलोमीटर में, 5.0 किलोमीटर, 5.0 किलोमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। 5.0 किलोमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो 5.0 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक तो 5 है, डेसिमल के बाद का 0 भी सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 5.0 में। अब बोला गया इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैं समझाने जा रहा हूं, समझना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000, आपने कहा 5000 मीटर। अब 5000 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, ओनली 5, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, ओनली 5 मीन्स 1। अब देखिए गड़बड़ हो गया ना, 5.0 किलोमीटर में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 5000 मीटर में ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। और अभी रूल क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट चेंज करने में चेंज नहीं होते, यूनिट पे डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर यहाँ 2 हैं तो आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 ही रहने चाहिए। कैसा होगा सर ऐसा? 5.0 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5000 मीटर बना जिसमें 1 दिख रहा है। क्या तरीका अपना है इसके लिए? तो इसके लिए मेथड ये है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। कैसे? अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये गलत है, सही क्या है? सही रास्ता देखो, 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर। और अभी बताया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसका रोल नहीं है, रोल इसका है। तो अब मीटर में कन्वर्ट कर, मीटर में भी कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1000, 10⁻³, इसका कोई रोल नहीं होता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। तो 5.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किलोमीटर में भी 2 थे, मीटर में कन्वर्ट करने पे भी कितने आ गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये नहीं लिखना, ये गलत है, ये तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये चीजें हमको समझ में आ गई। अब अगर आपके पास सपोज कैलकुलेशन आई सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, कैसे? आपके पास आया 2.24 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। तो यहां पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो इसमें तो 1 है, इनिशियल जीरोस नहीं होते, इसमें कितने हैं? 3। तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो वो कैलकुलेशन है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राउंड ऑफ समझना पड़ेगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए क्या रूल्स बने। तो इसको नोट करिए, फिर राउंड ऑफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करने के लिए रूल्स। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स हैं, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। 2002 इसमें काउंट करिए, सभी सिग्निफिकेंट है, जो 0 बीच में होंगे वो भी सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 इसमें है 4, इसमें काउंट करिए 1 2 3, ये भी होगा क्या? नहीं, ये तो एंडिंग 0 है, ये नहीं होगा, ओनली 3। इसकी बात करते हैं 202, बीच वाला 0 तो होगा लेकिन ये नहीं होगा, ओनली 3। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5, देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स, इनके बीच में जो भी जीरो सब होंगे। सो 1 2 3 4 5। इसकी बात करते हैं, इनिशियल जीरोस नहीं होंगे, ओनली 1 8, जो 8 है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, इनिशियल जीरोस नहीं होंगे, लेकिन डेसिमल के बाद ये वाला 0 काउंट होगा, ये 0 तो नहीं होंगे, ये इनिशियल जीरोस हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं है, ये इनिशियल जीरोस हैं, लेकिन 8 के बाद का 0 काउंट होगा। सो 1 2। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें है 5, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब राउंड ऑफ कैसे करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। राउंड ऑफ मीन्स आपको एक डिजिट को हटाना है, उसको राउंड ऑफ करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है। तो कैसे करते हैं? रूल नंबर 1 समझते हैं। आपको सपोज राउंड ऑफ करना है एक नंबर 4.257 को, और इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 7 को हटाना है 2 डेसिमल प्लेसेस। मीन्स इसको अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 1 2 3 4, तो बोला गया इसको राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अभी है इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको राउंड ऑफ करना है फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब 7 को हटाना है। तो 7 आपकी लास्ट डिजिट है जिसको हटाना है, मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं लास्ट डिजिट। और इसके बाद मैं यहां पे नोट कर रहा हूं प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग मीन्स जो 7 से पहले है। एक तो लास्ट डिजिट हो गया आपका जिसको हटाना है 7, और एक प्रीसीडिंग जो 7 से पहले है। इस केस में
अगर इसको देखें, राउंड ऑफ कहां तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। लास्ट डिजिट आपकी ग्रेटर देन 5 है, देखो रूल, देखो रूल नंबर 1, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, लाइक इन दिस केस 5 से ज्यादा है, तो अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट के साथ क्या होगा, तो इसमें आपको +1 कर देना है, बस सिंपल, मैंने रूल ऐसा बना दिया, देखो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना बस। तो इसका राउंड ऑफ करके कितना मिलेगा आपको, राउंड ऑफ करके वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ करके इसके आगे इसको राउंड ऑफ करना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस 2 डेसिमल प्लेसेस तक। लास्ट डिजिट को देखना है, ये 5 से ज्यादा है भाई, तो इससे पहले वाले में +1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4.26 राउंड ऑफ करके इक्वल टू 4.26। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, यहां पे समझ लेते हैं। आपके पास है 4.298, चलो एक अच्छा ले लेते हैं 4.288, सपोज पहले ये ले लेते हैं 4.288, लास्ट डिजिट इज अगेन ग्रेटर देन 5, तो इसको +1 कर देना है 4.29, हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड रूल देखिए, अगर आपके पास ऐसा है 4.253, इसको भी जो भी मैं लिखने जा रहा हूं, जो भी मैं करने जा रहा हूं, वो राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो उसके लिए सबसे पहले लास्ट डिजिट देखो, ये लास्ट डिजिट जो है 3, इट इज लेस देन 5, अगर तो अगर लेस देन 5 होगा, 5 से कम होगा, जैसा 3 5 से कम है, तो ये वाले इसके प्रीसीडिंग डिजिट में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, छोड़ दो वैसा ही। तो अगर नो चेंज है, वैसा ही छोड़ दिया, तो कितना बनेगा 4.25। ये कुछ रूल्स बने हुए राउंड ऑफ करने के लिए। आगे क्या होगा सर, ये तो ठीक है, 5 से ज्यादा होगा तो ये होगा +1 हो जाएगा, और 5 से कम होगा कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन सर अगर 5 ही आ गया, तो जैसे 5 आ गया, इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करो, लेकिन लास्ट डिजिट क्या आ गया 5। अब क्या करें, अब तो फंस गए हम, 5 से कम पे समझ गए, 5 से ज्यादा पे समझ गए, यहाँ तो हम फंस नहीं गए, अब समझ आ जाएगा। देखो अगर इक्वल टू 5 है, और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लो, यहाँ पे 2 है, 5 के बाद भी कुछ है, इक्वल टू 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज नॉन जीरो डिजिट, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, समझ गया, 5 के इक्वल है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए प्रीसीडिंग डिजिट को, जो उससे पहले वाला है, +1 बढ़ा देना है। 5 के इक्वल लास्ट डिजिट है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको +1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4.26। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, आगे समझते हैं इसमें। अब आपके पास सपोज 5 के बाद 0 है, इक्वल टू 5 एंड आफ्टर 5 देयर इज 0, 5 के बाद क्या है 0, जैसे यहां पे इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, और 5 के बाद 0 है, कुछ नहीं है, यहाँ पे तो नॉन जीरो डिजिट था 4 5 6 7, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या रूल है वो समझिए। तो इसके लिए अगर प्रीसीडिंग डिजिट, इससे पहले वाला डिजिट ऑड होगा, ऑड नंबर, तो आपको इसमें +1 कर देना है, और इवन होगा तो नो चेंज। देखो फिर से, ये वाला क्या है, ऑड है ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 4.26। लेकिन अगर ये इवन होता इनकेस, जैसे आपके पास होता 4.245, आपको इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मींस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो लास्ट डिजिट है आपके पास 5। अगर 5 है, 5 के बाद देखना है 0 है, कुछ नहीं है, 5 के बाद 0 है, तो इसके लिए क्या करना है, इसको देखना है, ये इवन है बिल्कुल, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो 4.24, नो चेंज। तो ऐसे हम राउंड ऑफ के रूल्स बनाए, इसको नोट करो, इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखो नोट करिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, आपको राउंड ऑफ करना है फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस एक तो ये रहा अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, इससे पहले कहां तक किया था हमने, इसको राउंड ऑफ किया था 2 डेसिमल प्लेसेस तक और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, लास्ट कितने डेसिमल प्लेस तक, ओनली 1,
ठीक, तो लास्ट वाला डिजिट देखना है। इट इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मीन्स +1 कर दो 4.3। इसमें देखो लेस देन 5 नो चेंज 4.2। इसमें देखो 5 है, 5 है तो क्या करें, 2 के बाद 5 है तो क्या करें, लास्ट वाला देखो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो क्या कर दो, यहाँ +1 कर दो 4.3। ठीक हो गया। अब देखो आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला 5 है, फिर से नॉन जीरो है, नॉन जीरो कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉन जीरो कुछ भी हो, यहाँ ऐड कर दो 4.3। ठीक है, इसमें देखो लास्ट वाला 5 है, लास्ट वाला 5 है, लास्ट वाला 5 है, क्या करें क्या करें क्या करें, 5 है इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आगे वाला देखो, आगे वाला क्या है, इवन है, इवन है तो क्या करें, नो चेंज 4.8। इसमें लास्ट वाला 5 है, आगे वाला देखो ऑड है, ऑड है तो क्या कर दें +1 4.8 हो गया। तो ऐसे करना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद देखते हैं राउंड ऑफ आपको क्लियर हो गया, तो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करें अब उसको देखते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर हमें समझ में आए, राउंडिंग ऑफ कैसे करना है वो भी क्लियर हुआ। अब सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशंस, उसके लिए क्या करना है अब वो समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट करिए, कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैलकुलेशंस हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है या प्रोडक्ट करना है, तो उसमें कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करना है, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशंस करनी है, राउंड ऑफ का कैसे यूज करना है वो आप समझते हैं। तो पहले इसमें लिखेंगे, पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे क्या रूल बना हुआ है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके लिए क्या रूल है लिखो। फाइनल रिजल्ट जो आएगा ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, फाइनल रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, फाइनल रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अभी समझ में आ जाएगा, पहले लिख लो, टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस as that of a number with minimum decimal places, minimum decimal places। अब देखो इसको कहने का मीनिंग क्या है, आपको ऐड करना है, सपोज आपके पास है 4.53 और इसको आपको ऐड करना है 2.3 के साथ। तो पहले तो सिंपल ऐड करिए जैसे ऐड होता है, ज़्यादा सोचना नहीं है, कितना आएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6.83। ठीक है, अब रूल क्या है, रूल क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो रूल क्या है हमारे पास, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, फाइनल रिजल्ट इन दिस केस इज 6.83, इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ अ नंबर विद मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। सबसे कम डेसिमल प्लेस किस पे है, 2.3 पे, 1 डेसिमल प्लेस, इस पे कितना है 4.53 में 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस रिजल्ट को भी कहां राउंड ऑफ करना है, 1 डेसिमल प्लेस के, 1 डेसिमल प्लेस तक, तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। और इसका क्या लिखेंगे हम, अगर इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, इसको हटाना है, इट इज लेस देन 5, सो देयर शुड बी नो चेंज, इट मीन्स जो आंसर आएगा अपना राउंड ऑफ करके इट इज 6.8, 6.8 लिखना है इसको। समझ में आया। एक और देख लेते हैं, आपके पास है 6.59 प्लस 2.1, इसको ऐड करो। तो पहले सिंपल ऐड करना है 6 8, अब बोला गया भाई इसको राउंड ऑफ भी करो, राउंड ऑफ करना है इसको कितने डेसिमल प्लेस तक, जो मिनिमम डेसिमल प्लेस वाला नंबर है कितना है 1 डेसिमल प्लेस तक, तो 1 डेसिमल प्लेस तक 6 तक, 9 को हटाना है, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ये +1 हो जाएगा, मीन्स 8.7। एक और देख लेते हैं, आपके पास है 2.5432 और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस टाइम पे सब्ट्रैक्ट करना है 1.1। अब इसको देखो, ये आ जाएगा 2, ये 3 का 3, 4, 5 - 1 4 1, 1.4432, ये तो आपका फाइनल रिजल्ट आया। लेकिन इसको राउंड ऑफ करना है कितने डेसिमल प्लेसेस तक, वो डेसिमल प्लेस जो मिनिमम, उस नंबर के डेसिमल प्लेस तक जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हैं, किसमें हैं, इसमें 4, इसमें 1 डेसिमल, तो 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हटा दे जाओ, यहां तक इस सबको हटाना है। 4 के बाद क्या है, ये यहां से हटाना शुरू करना है, 4 के बाद है 4, 4 के बाद है 4 लेस देन 5, तो रहने देना है, कितना आ गया राउंड ऑफ करके 1.4, राउंड ऑफ करके आ गया 1.4। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ऐसे करना है, क्या देखना है आपको, डेसिमल प्लेसेस तक, डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, और फाइनल रिजल्ट क्या करना है, इट शुड बी राउंडेड ऑफ विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ अ नंबर विद मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो। ओके, अब सेकंड, प्रोडक्ट और क्वोशेंट, प्रोडक्ट और क्वोशेंट।
ठीक है, इसमें क्या करना है, इसका रूल देखिए, पहले लिखिए फिर समझ में आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ, फाइनल रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ to the same number of significant figures, इसमें significant figure देखने हैं, to the same number of significant figures as that of a number with minimum significant figures। दोनों केस में मिनिमम ही देखना है, लेकिन उसमें डेसिमल प्लेसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इसमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स as that of a number with minimum significant figures। देखिए फिर से प्रोडक्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइनल रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ अ नंबर विद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब क्या है, देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है 4.2 को 4.25 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0.2 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 5 0 10 1 2 2 4 1 5 2 4 8, कितना आएगा 850, और ये हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.850। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है कहां तक, देखिए जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो सिग्निफिकेंट होने चाहिए वो किस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल होने चाहिए, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर इसमें बात करें तो कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 1, ये नहीं है इनिशियल 0, इसमें 1 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फाइनल रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए, मिनिमम वाले, मतलब 1। अब इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, करते हैं, मतलब यहां तक इन दोनों को हटाना है, तो 5 को हटाना है, 5 के बाद 0 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 है, तो उससे पहले वाला देखना है क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो नो चेंज 0.8, बस 0.8 हो गया। ऐसे ही करना है, चलिए इसको करते रहिए, इसको नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, छोटे बच्चों की तरह, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। आपको ऐड करना है पहले 7.21, इसके साथ है आपके पास 12.141 एंड 0.0028, और इसको राउंड ऑफ करना है। एक्सप्रेस रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, करते हैं, सबको यही करना है। 8 3 5 3 9 1। ठीक है, अब देखिए हम एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन में डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, तो ये रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है फॉर अ नंबर हैविंग मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो कौन है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि मिनिमम तो इसी में है 2। ठीक है, करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस यहां तक, यहां तक। इसके बाद का नंबर देखो क्या है, यहां तक करना है, यहां तक करना है। इसके बाद का नंबर है 3, 3 इज लेस देन 5, लेस देन 5 है तो छोड़ दो, वैसे ही 19.35, ये आंसर आ गया, हो गया, लेस देन 5 है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है हमें 6.27989 और 4.1, चलिए सब्ट्रैक्ट करें 9897112। लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन में तो हमारे पास रूल है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस उतने होने चाहिए जितने हमारे पास नंबर में है विद मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें कितने हैं 1, तो इसको भी कहां तक राउंड ऑफ करना है, 1 तक, 1 तक, यहां तक, यहां तक। इसके बाद का देखो क्या है, इट इज ग्रेटर देन 5, 7 है, ग्रेटर देन 5, तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा 2.2, बस हो 2.2 राउंड ऑफ करके। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। 9 का 9, 8 का 8, 9 का 9, 7 का 7, 1 2, राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक। इसके बाद का देखा 7 विच इज ग्रेटर देन 5, सो इट इज 2.2। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड से पहले फोर्थ वाला करते हैं। क्यों सर थर्ड वाला क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले फोर्थ वाला, फिर फाइनल थर्ड वाला करेंगे। फोर्थ वाला जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पे कर लेते हैं 2.13 इंटू 24.78 अपॉन 458.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 0.115193, ये आपके पास आएगा 0.115193। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। अब देखिए
ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। इसमें कितने 4, इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने 3, तो इसको भी कहाँ तक करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने हैं इसमें। 3 मीन्स कहाँ तक रखना है, बस 115 यहाँ तक, ये तो होता नहीं है काउंट इनिशियल 0, तो 115 तक, 115 ये हटाना है, ये हटाना है। इसके बाद का देखो 5 के बाद का 1 विच इज लेस देन 5 मीन्स नो चेंज, सो 0.115 ये आंसर आ गया, 0.115 ऐसा कर देना है। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई आएगा इसका जब आप करेंगे, देखो इसको करो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4820.826। ठीक है, फिर से मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हैं तो वो नंबर ढूंढिए जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो इसको भी कहाँ तक करना है 2 तक मीन्स 48 तक। 48 तक तो आप कर देंगे सर इसका तो आएगा 48 और ये 0 है लेस देन 5, 48 आंसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 4820 आपने इसको राउंड ऑफ 48 कर दिया, इतना बड़ा डिफरेंस, 4820 को 48 बना दिया। ऐसा नहीं करना, करना कहाँ तक है फिर से देखो, मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा। ठीक है, ये नहीं करना, ये मत लिख देना, ऐसा काम नहीं करना। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगा, लेकिन राउंड ऑफ ऐसा करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होने चाहिए जो उस नंबर पे है जिस पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 2 ही इसमें रखने हैं। और अगर 2 ही रखने हैं यहां तक तो 48.00 भी नहीं लिख सकते, वो 4 हो जाएंगे 48.00, 48 तो बना ही नहीं सकते उसको। तो क्या करें कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएं और ये इस वैल्यू के पास भी हो। कैसे करें इसको, सोचिए कैसे करें। तो 4820 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 तो रहेगा ही, 8 भी रहेगा ही यहां। अब देखो क्या करना है, यहां पे थोड़ा करना पड़ता है 00। 4820 को मैंने 4800 बना दिया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 2, तो इसमें भी 2 आने चाहिए थे, आ गए 2, और ये 4820 के करीब भी हो गया। आप इसको 4900 नहीं बना सकते थे। 900 क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये 2 था, 8 के बाद 2, तो 8 के बाद 2 था विच इज लेस देन 5, तो 8 ही रखना था इसको, तो ये तो पक्का है। 4 भी रखना था, 8 भी रखना था, इतना कंफर्म है। लेकिन ये 4 8 ही रखना था। देखिए समझिए कैसे पहुंचे हम यहाँ तक। हमें इस रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 4 रखना है पक्की बात, 8 रखना है क्यों, क्योंकि 8 के बाद 2 है। हाँ यहाँ पे 9 हो जाता तो इसको 9 बना लेते, इट इज डिफरेंट केस, या ग्रेटर देन 5 हो जाता तो तब इसको 9 बना लेते, लेकिन ये 2 है तो 8 ही रखना है। अब 8 के बाद 4 भी रखना है, 8 भी रखना है, तो 2 तो यही हो गए, बनाने 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 8 ही बना लेते तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता। तो ऐसा क्या करें कि 4 और 8 भी रह जाए और 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी रह जाए। हमने कहा 00 डाल दो, काम खत्म। समझ में आ गया? ठीक है, तो 4800 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे ये हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक, हाँ अगर मैथ्स में कोई कैलकुलेशन आ रही है तो ऐसा मत कर देना। अगर लिखा हो कि एक्सप्रेस रिजल्ट टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर ये काम करते हैं जो फिजिक्स में आता है। अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें ये काम नहीं करना। पता चल रहा है आपने कोई मैथ्स में कर दिया फिर टीचर ने गलत कर दिया, ये काम नहीं करना। ये अगर लिखा हो कि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, उसको रिजल्ट को एक्सप्रेस करो टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर आप ये काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फाइनली एक मिक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें देखिए इनिशियल जीरोस नहीं होंगे, इसमें कितना 1, आपका भी 1 आया, वेरी गुड। 1 2 कितने हो गए, इसमें 4, इसमें देखिए 1 2 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को नहीं लेते, 3, इसमें ये इनिशियल जीरोस नहीं होंगे, 1 2 3, इसमें भी 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको कर लेते हैं ऐड। ऐड करना है एक्सप्रेस इन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऐड करते हैं सिंपल। 22.456 इसके साथ है 0.1 और इसके साथ है 1.12, तो कितना हो जाएगा 6 7 6 4 1 1 6 और ये हो गया 2 1 3 2, तो ये कितना हो गया 23.676। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको राउंड ऑफ करना है। एडिशन हो रहा है तो डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस इसमें है 1, तो इसको भी 1 तक लेके आना है। 1 तक लेके आना है मतलब यहाँ तक। इसके बाद क्या है 7 7 इज ग्रेटर देन 5, तो कितना हो जाएगा 23.7, हो गया काम खत्म। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस आपके पास गिवन है, एक स्फीयर है उसका रेडियस है 1.41 सेंटीमीटर, मींस कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है इसके रेडियस में। एक्सप्रेस वॉल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, पाई मींस 3.14 इंटू r क्यूब मींस 1.41 होल क्यूब। जो वॉल्यूम आना चाहिए
वॉल्यूम आना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वॉल्यूम जो आना चाहिए उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, कौन है, एक ही नंबर है यहाँ पे, ये रेडियस 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो वॉल्यूम में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप करेंगे तो ये आएगा लगभग 11.736 सेंटीमीटर क्यूब। कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेके आने हैं, 3, क्योंकि रेडियस में भी कितने थे, 3, तो इसमें भी लेके आने हैं 3। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3117 तक रखना है, इसको हटाना है, 7 के बाद क्या है 3, 3 इज लेस देन 5, सो 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। बस हो गया, कर लिया, इजी है, इसको समझिए कैसे इसको कैलकुलेट करना है, उसकी प्रैक्टिस करिए, दैट इज इनफ। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू।